Alright, so guys, what up everybody? It's your boy Little Dan is back again with a new video, baby. So, what's up fam bro? ओके सो बता दूं कि आज का ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। कुछ घड़ी में 6:45 बज रहे, मतलब मेरा अपॉइंटमेंट 6 बजे का था। जब मैं टाइटल देख कर मालूम पड़ गया हम कहाँ जाने वाले, तो मेरा अपॉइंटमेंट है 6 बजे का, लेकिन यहाँ 6:45 बज चुके। तो भाई आते बहुत दूर से, और भाई आज मेरा ब्लॉग शूट करे जो कि IMC डे, जो कि आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, जो कि मैं जितने भी फोटो शूट हो रही है मेरे इंस्टाग्राम के लिए वो भाई शूट कर रहे। भाई की लिंक नीचे मिल जाएगी आपको, तो ज़्यादा भाई से कॉन्टेक्ट करो। लेकिन उससे पहले हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, मैं पूरा बता दूं आपको। हमें आज जाना है हिजामा कराने। कॉज दूर मेरी पूरी बॉडी खराब हो चुकी है। कॉज 7 मंथ से मैं घर में हूँ, ना मैं जिम कर रहा हूँ, ना मैं कुछ कहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं घर में हूँ। ये मेरे टैटूज खराब हो गए। जो मैं न्यू टैटू भी बनाया था उसका मैंने ब्लॉग पोस्ट किया था, वो टैटू की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि वो टैटू का 7 दिन तक चिकन नहीं खाना था, पर मैं चिकन खा लिया। मैं चिकन का इतना बड़ा दीवाना हूँ कि मैं मेरे से रहा नहीं गया, मैं चिकन पूरा खा लिया, और जिससे मेरा टैटू पूरा खराब हो गया ये वाला। जब मैं टैटू से कॉन्टेक्ट किया तो उन्होंने मुझे बोला कि दानिश आप चिकन छोड़ दो, लेकिन मुझे जाना है हिजामा कराना। तो मैं हिजामा कराऊंगा तो मेरी बॉडी की गंदगी निकलेगी। कौन मेरी बॉडी में छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे हैं, जो कि मैं ये ऊपर नहीं हो रहा मेरे से, वरना मैं आपको दिखाता था। छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे हैं मेरी बॉडी पर, मतलब मेरी पीठ पर पिंपल्स आ रहे हैं, मेरे चेस्ट टाइप पर पिंपल्स आ रहे हैं यहाँ पर, जो कि क्यों आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसका एक ही इलाज है जो कि हिजामा है। और मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मेरे फॉलोअर्स है ना उनको ये मतलब बोलना पसंद है, पर मैं इससे इतना फास्ट बोल रहा हूँ। सब बात इग्नोर कर दे, हम जाते हैं। कॉज हमें 7 बजे तक वहाँ पहुँचना है। हम डायरेक्ट क्लिनिक तो पहुँचेंगे, क्लिनिक हम डायरेक्ट क्लिनिक पे पहुँचेंगे। कॉज हमें नीचे का नहीं लेना है, कॉज रात हो चुकी है। अगर हम नीचे का लेंगे तो पूरा ब्लर आएगा, जो कि आप लोगों को देखना पसंद नहीं होगा। सो हम डायरेक्ट क्लिनिक जाएंगे और मजे करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करूँगा। सो हम जाएंगे और देखेंगे, तो चलते हैं देखते हो। ओके, सो बता दूँ कि आपको मेरी आवाज़ अगर आ रही आपको मेरी अगर आवाज़ आ रही होगी तो डूड हम लोग घर से निकल चुके हैं। मतलब हमारा घर सेंटा क्रूज में था और अभी हम लोग अंधेरी में खड़े, मतलब सामने अंधेरी का ब्रिज है। और जब हम लोग घर से निकले थे तो यहाँ 35 मिनट बताता था, मतलब उन्होंने अपना लोकेशन मुझे सेंड किया जहाँ हम जा रहे हैं अभी, तो वो टाइम पे 35 मिनट बता रहा था। अभी 20 मिनट बता रहा है। कॉज हमें अभी तक पहुँचने में 20 मिनट बाकी है भाई सिद्धार्थ भाई। सो हम लोग इतने घाई में निकले कि मैंने प्रॉपर शूज़ भी नहीं पहना। ये शूज़ इस पर जम रहा है कि नहीं जम रहा, मतलब ये शूज़ इस पर जम रहा है कि नहीं जम रहा, कमेंट करके बताओ। कॉज मैं घाई में निकला हूँ, मैंने अभी आके सही किया हूँ शूज़ मेरे, कॉज ये आधे निकले हुए थे। तो भाई तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम जाएंगे सिद्धार्थ भाई की बाइक पे। कॉज मेरी बाइक मैंने घर पे खड़ी करके आया हूँ, कॉज 1-2 जन एक बाइक पे थे, इससे मैं दूसरी बाइक क्यों लेता। सो हम जाएंगे, 20 मिनट का सफ़र तय करेंगे, फिर हिजामा कराएंगे। सो हम जाएंगे और देखेंगे, तो चलते हैं देखते हैं। और हाँ, वैसे आइसक्रीम पार्लर मेरा है, जिसको भी खाना है यहाँ पर खा सकते हैं, ये पैसे दे देना। ओके, तो बता दूँ कि 21 मिनट यहाँ पर आके ख़त्म होते हैं। मतलब हम लोग को यहाँ का लोकेशन मिला था कि ये स्टेशन के पास आगे खड़े हो जाओ, मतलब यहाँ पर स्टेशन है और यहाँ पर अंबर होटल है। लेकिन हमें अभी तक 10 मिनट हो गए, हमें यहाँ रुके पड़े। कॉज अभी तक अंबर भाई पर संबर भाई नहीं है। कॉज ये होटल है अंबर, हम उनका वेट करें, उनका नाम है संबर। तो संबर भाई जब आएंगे तो हम अंदर जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, उनका नाम संबर भाई नहीं है, उनका नाम मुश्ताक भाई है। भाई मैचिंग हो रहा है, अंबर भाई शंबर भाई। तो हम लोग ने ये यूज़ किया ये वर्ड कि हम अंबर पे शंबर भाई का वेट करें। ये बात मैंने 3rd बार बोल दी है। हम लोग मजाक नहीं करेंगे, हम मस्ती नहीं करेंगे, हम जाएंगे उनका वेट करेंगे। कॉल वो अभी आने वाले, मैं उनको वापस कॉल कर देता हूँ, 1 मिनट। ये उनका नंबर है। टूट आप लोगों को मुझे आवाज़ आ रही होगी, कौन सा गाड़ी है यहाँ पर, मतलब रोड साइड पे खड़े हम, साइड में। हाँ संबर भाई, हम लोग खड़े हैं, मतलब होटल के पास, होटल अंबर के पास जी। ये गेट पे खड़े, मतलब मेन गेट पे खड़े हम लोग। बाजू में मेट्रो का हाउस है, मतलब मेट्रो हाउस है बाजू में, मतलब लेफ्ट ये हाँ। तो संबर भाई का मतलब मुश्ताक भाई का बेटा है, क्योंकि मतलब इनसे मेरी बात हुई थी, कॉल इनकी डैडी बिजी रहते कुछ काम में, तो ये इनके साथ जाएंगे हम। तो वही तो हम जाएंगे और देखेंगे, चलते हैं देखते हैं। तो ये भाई पूरा मतलब अभी नहीं बताएंगे, हम लोग ऊपर जाएंगे प्रॉपर तरीके से, और ये भाई बताएंगे मतलब कैसा क्या है। कॉज बहुत से लोग डरते हिजामे कराने से, मतलब मुझे खुद मैसेज आते हैं इसमें कि भाई हिजामे से क्या होता है, तो ये भाई बताएंगे लेकिन ऊपर चल के।
सो वही सब हम जाएंगे और देखेंगे, तो चलते हैं देखते हैं। सो वही I could be the light that you need. Say you're doing fine alone. I find that hard to believe. Hate it when you come and go, but I love. ओके, बता दो कि हम लोग यहाँ पहुँच चुके, मतलब 1 घंटे चलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके। नीचे अजान हो रही थी, इसलिए नीचे का ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। प्रॉपर इस जगह पर हम आए जिसका नाम है hijamahouse.com। तो वो जितनी भी चीज़ आपको यहाँ दिख रही है, मतलब जॉइंट पेन, बैक पेन, लंबर पेन, ऑल अदर, मतलब जितनी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम चल रही है वो सब यहाँ पर आकर सही हो सकती है। मतलब अगर आपके नज़दीक में कोई हिजामा सेंटर है तो गाइस मैं ये प्रेफर करूँगा आप लोग को। मैं क्या, नबियों के टाइम से ये कहा जा रहा है कि गाइस हिजामा कराओ, और हिजामा में हर बीमारी की शिफा है, और ये आँख की शिफा है। तो मैं ये बोलूँगा ये आपके लिए काम आती है। जब आपको पता टाइम इतने घंटे अंदर जाएंगे कॉज हमें हिजामा कराना। सो वही Could be the light that you need. Say you're doing fine alone. I find that hard to believe. Hate it when you come and go, but I love everything between. I just wish it hurt less every time that you leave. सो फाइनली हम भाई के पास आ चुके हैं, मुश्ताक भाई के पास, जो कि हम कब से मतलब इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। सो अब जाके मुझे यहाँ मौका मिला है इनके साथ बैठने का, कॉज ये वन ऑफ द बेस्ट हिजामा जिनको मतलब तरीका है पूरा, मतलब कैसे किया जाता है। मैं इनका ब्लॉग देखा हूँ बहुत से अच्छा। इनकी आईडी नीचे मिल जाएगी, मतलब इंस्टाग्राम की, उनसे कांटेक्ट करो और यहाँ पर आके हिजामा कराओ। तो भाई क्या करना चाहिए आप बताओ। मैंने आपके सारे ब्लॉग देखा हूँ, मतलब सब मतलब तरीका मैं आपका देखा हूँ। मतलब मुझे आपसे कहना था, मतलब एक बार आपका पर्सनली इशू क्या है? हमारे यहाँ पे कैसा है, कस्टमाइज बॉडी में 6 टैटू है, और ना मुझे आजकल ना ये छोटी ना मतलब बारीक ये बॉडी पे ना पिंपल्स आ रहे हैं। और एक हफ्ते में दिन में 6 लीटर पानी पीता हूँ। सुबह उठ के मैं पानी पीऊँगा 1 लीटर, मतलब सुबह ख़त्म कर देता हूँ। मतलब दिन में 6 लीटर, फिर मेरे फेस पे ना पिंपल्स आ गया अचानक, और मेरा टैटू भी ख़राब हो गया अचानक। क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट किया टैटू वाले से, उन्होंने मुझे बोला कि आप ना चिकन बंद कर दो, ये चिकन आपकी बॉडी में हीट कर रही है। कभी कभी ऐसा होता है 1-2 बाल छिटे, वो नॉर्मल है, वो तो आ भी जाते हैं, आपने बताया था कि जाएंगे तो वापस भी आएंगे। लेकिन क्यों बोला, मतलब मेरी उम्र भी 20 एज है अभी तक, और मैंने कुछ किया भी नहीं अभी तक बॉडी में ये सब मेरी लाइन में, मतलब फोटोशूट में ना मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मतलब बॉडी पे मतलब फेस में मज़ा नहीं आ रहा। तो मैं एक बार हिजामा कराऊंगा आपसे, और जिम चालू होने वाली है मेरी 25 से, तो उसके लिए मुझे प्रोटीन लेना है, तो उसके लिए बाद में आऊँगा मैं। लेकिन पहले मुझे आप अपनी बॉडी का मतलब पूरा क्लीन कर दो कि ये हो क्या रहा है मेरी बॉडी में। पानी कैसे करते हो? बड़े घूट लगेंगे तो? हाँ, बैठ के पीता हूँ, 3 सांस में पीता हूँ हमेशा। मतलब आधा बैठ के पीऊँगा, खड़ो के पीऊँगा। दूध अम्मी ने बोला आजकल खड़ो के पीना चाहिए दूध। मैं बोला अभी किसी मौलाना से पूछूंगा, क्योंकि दूध का मुझे पता नहीं है। अम्मी बोले कि दूध बैठ के पीना, लेकिन पानी का बैठ के पीता हूँ जी। दानिश तुम्हारा क्या है मानना जी कि चिकन कितना खाते हो? चिकन अभी मुसलमान चिकन तो एनी टाइम, मतलब घर में मतलब दिन में चिकन बनता ही है, और चिकन फिर छोड़ता है। बाहर का मैं बहुत खाने लग गया था बीच में लॉकडाउन तो एक काम करो, आप चिकन खाओ, जितना खाना उतना खाओ जी, लेकिन सिर्फ देसी खाओ। देसी खाओ मतलब गाइस ये आप सबके लिए भी है और हमारे लिए भी है। मेरे अपने घर पे 5.5 साल से मैंने ये इंग्लिश मुर्गी नहीं पकाई जी। इसकी वजह ये है कि जो चिकन को नॉर्मली 100 दिन लगते हैं ग्रोन होने के लिए, 1.5-2 किलो होने के लिए, वो चिकन आज 20 दिन में दुकान पर आ रही है। और दुकान पर वो लोग अर्ली मॉर्निंग में डिलीवर इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो धूप में डिलीवर करेंगे तो वो मुर्गी मर जाएगी। तो ये समझिए कि 20 दिन में जो, अगर मैं आपको एक अच्छा चूज़ा ला करके दूँ कि आप इसको पाल पोस करके अच्छा वज़न इसका बढ़ जाए 1.5-2 किलो, तब आप इसको ज़बा करके खा लेना, तो आपको 100 दिन से पहले वो बड़ी नहीं हो सकेगी, उसका वज़न नहीं पकड़ेगा। तो ये सोचिए कि जो चीज़, जो मुर्गी जो उसके साथ में एब्यूज़ होकर के उसका वज़न बढ़ाया गया है, समझ रहे ना आप, जैसे आप खा रहे, वो हम खा रहे, तो इनडायरेक्टली हमें वो चीज़ें मिल रही है जो एक्चुअली हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। और चिकन खाने वालों को जो प्रॉब्लम इतने ज़्यादा है इस वक्त, एंटीबायोटिक्स इनडायरेक्टली हमारा इंटेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, और वो हमारी इम्यूनिटी को नुकसान कर रहा है, इनडायरेक्टली हमारे लीवर और किडनी के फंक्शंस को बहुत ज़्यादा फर्क करता है। और दूसरा एक छोटी सी बात सब लोग ध्यान रखें, हम पानी को, मैंने लेकर के 20 मिनट हो गई, मैं पानी खत्म नहीं हो रहा है, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, मैं ऐसे पी रहा हूँ जैसे कोई गर्म चाय पीता है जी। ठीक है, इसका सीपेज होते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जब हम इस तरह से पियेंगे तो ये हमारी किडनी के लिए अच्छा है। और जब हम कोई निवाला लेते हैं, खाना खाते हैं, तो अगर हम छोटा निवाला लेते हैं, चॉपस्टिक में कितना आएगा, बहुत थोड़ा आता है,
अगर हमने 3 निवाले में कोई चीज़ खाई तो हमारे मुंह में च्यू करने को टाइम रहेगा, जगह रहेगी, और जब हम उसको चबा करके नीचे उतारेंगे तो दांत जब अपना काम करेंगे तो लीवर का काम कम होगा और हमारे खाने से एनर्जी बनेगी, ब्लड बनेगा, और फिर उसको क्लीन करने के लिए स्प्लीन का काम कम होगा। ये थोड़ी सी मैकेनिकल में थोड़ी बातें इसलिए बताया कि हम लोग सब बहुत पर्टिकुलर है हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए, अपनी बाइक के लिए और अपने मोबाइल के लिए, और आज हम लोग इतने होशियार हैं कि ये गीला कचरा और ये सूखा कचरा लेकिन मुंह में कुछ भी कभी भी कैसे भी जा रहा है, तो थोड़ा इसको ध्यान तो ये रखना। आप लोग के लिए अच्छा है कि मैं है ना मेरे फॉलोअर्स सब 19-20 वाले, तो आप लोग के लिए अच्छा है कि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हुई आप लोग को तो उससे पहले ही भाई ने जो बोले वो आप याद रखो, बिकॉज मैं अभी से मुझे आपको सही करना है मुझे, क्योंकि मुझे आगे जाके बहुत कुछ करना है। जी जी तो मैं यही बोल रहा हूँ आप लोगों के जो भाई ने बोले वही मतलब फॉलो करो, बिकॉज इसमें हमारा फ़ायदा है ना कि इनका फ़ायदा है। इनका काम है बोलना और वो तरीके चलना हमारा काम है। सो गाइस मैं आपके लिए इसलिए वीडियो बनाऊँ, बिकॉज मैं जितनी बार हिजामा कराया हूँ ना अंकल, तो मुझे यही बोलते हैं कि आपको डर नहीं लगता। मैंने कितनी बार भी हिजामा कराया आपने देखे होंगे MI भाई से, जो जानते, तो मुझे भाई खून निकल रहा है, क्या हो रहा है, कटिंग नहीं होगी, निशान कब जाते, तो बहुत लोग डरते, इतने DM आते हैं ना इस चीज़ को लेकर। तो मैं पता एक काम करता है इनके पास जाता हूँ, ये आपको और इनकी एज 52 है और कैसे लगते नहीं 52 के ये, क्योंकि इनका मैंने सारे ब्लॉग देखा, उनका तरीका सब कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छा है, काम भी बहुत अच्छा है इनका। तो मैं यही बहुत प्रीफर करूँगा आपको कि यहाँ पर आओ, हिजामा कराओ और मुझसे मिलने का मौका पाओ। ये सेकंड टाइम बोल चुका हूँ आप लोगों से यही। तो कैसा करना है अभी हमें? इसको आप चेस्ट के नीचे लीजिए, इसको चेस्ट के नीचे लीजिए और ये आप ऐसे हाथ रखिए, हाथ आगे एकदम कंफर्टेबल बैठ जाइए, ठीक है। आप यहाँ पे पेशानी रख सकते हैं जैसे भी आप। तो पहले ये इनका डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान कहीं से भी जाकर आए तो उसकी बॉडी पर जो टॉक्सिन्स लगा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कभी किसी को टच हो गया तो उसके वजह से जो टॉक्सिन्स लगा, या फिर किसी और की कोई इन्फेक्शियस चीज़ थी वो आपको टच हो गई, वो पता नहीं चलता है, लेकिन छोटे छोटे बैक्टीरियाज बड़े बड़े काम कर जाते हैं। इस वजह से पहले डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी है। सबसे पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद इनका ट्रीटमेंट हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ये जो पॉइंट मैं कर रहा हूँ, ये जो पॉइंट्स जो है ये पॉइंट्स सर्वाइकल 7 पर आते हैं। ये जो पॉइंट्स है ये हदीसों में भी है, प्लस इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, ब्लड सर्कुलेशन के भी इम्प्रूव करता है और ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। कुछ ज़्यादा टाइट तो नहीं लग रहा है? नहीं भाई, लाइट है, बराबर है, कंफर्टेबल हो। हर पेशेंट के लिए नए कप्स यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें नई यूज़ होती है, सिर्फ सब न्यू यूज़ होता है। और एक साथ हर पेशेंट को जो एक साथ 10-10 कप 12-12 कप लगाकर जो ट्रीटमेंट होता है उसमें पेशेंट के लिए भी रिस्पॉन्ड नहीं मिलता है। प्लस एक साथ 10-15 कप पेशेंट को लगे हुए पेशेंट भी डरता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसीलिए हम 2 कप 3 कप से स्टार्ट करते हैं और उसी से पूरा ट्रीटमेंट करते जाते हैं। ये जो है हम इनके कट्स करेंगे। ये जो कप्स लगे हुए थे हमने इसको पहले निकाल दिया, जो है इनका कट करेंगे। कट करने में भी इतना लाइट कट होगा कि पेशेंट को भी फील नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन कट भी हो जाता है। को कट करते टाइम पर सिर्फ पिंच करना है, उसको सिर्फ प्रिक करना है, अंदर तक पूरा ऐसा लंबे लंबे कट नहीं करने हैं जो यूजुअली लोग करते हैं और वो गलत है। कुछ फील हो रहा है भाई? पेन कुछ भी नहीं हो रहा भाई, जो डर था वो ख़त्म हुआ जी। We don't cut, we do kiss of the blade. That is what we call. अब किसी को ये प्यार भी हजम नहीं होता है तो उसका प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए ये जो इंसिशन हो रहा है अभी, ये करके हम मेजर हेल्थ इश्यूज को ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे पास ये लास्ट मंथ में हार्ट ब्लॉकेजेस के केसेस ज़्यादा थे, इनका हमने ये ट्रीटमेंट करके जो उनके हार्ट ब्लॉकेजेस के लिए 1.5-2 लाख का जो ऑपरेशन था वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखो ये निकल रहा है, देखिए बस टॉक्सिन निकालना है। और अगर इनका ज़्यादा नहीं हो रहा तो हमें ज़्यादा कट नहीं करना है, क्योंकि इनका हिजामा हो चुका है और जो टॉक्सिन नहीं है तो नहीं निकल रहा है। ये नहीं कि अभी अगर इनका नहीं निकल रहा तो हम ज़्यादा इसको पोक करेंगे, ऐसे नहीं होने वाला इनके साथ।
कुछ पॉइंट से अगर इनका यहाँ नहीं निकल रहा तो हो सकता है दूसरे किडनी मेरिडियंस पे ज़्यादा निकले इनका। ओके तो बता दो कि मुझे बहुत से लोग मैसेज करते हैं इस चीज़ को लेकर कि भाई इस कराने के बाद का निशान रहता है। मुश्ताक भाई बताएंगे आपको पूरा कि निशान के ऊपर क्या है, क्योंकि मुझे आते मैसेज क्या भाई निशान कितने दिन में जाता है, कब जाता है, हमें वो नुकसान तो नहीं ना, कि मुश्ताक भाई बताएंगे निशान कितने दिन में जाता है और कैसे जाते हैं। दानिश थोड़ा फेयर है तो हो सकता है कि इसको 3 दिन से ज़्यादा चौथे दिन भी रहे, लेकिन निशान जो रहेंगे वो सिर्फ कब्ज़ के नेगेटिव सेक्शन के रहेंगे। वो निशान जो रहेंगे वो टेम्पररी रहेंगे और हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं इनके बैक पर। जब तक मैं इनका बैक के ज़रिए से मेन रूट कॉज को नहीं ट्रीटमेंट करूँगा, और उसके पहले अगर कोई पेशेंट जाता है कि हिजामा कपिंग के लिए जा रहा है और एक नए बंदे के पास जा रहा है जो कप लगा के सिर्फ खून निकालने को सीखा है उसने, और जब वो फेस पे मैं हिजामा करने वालों को ये कह रहा हूँ कि भैया डायरेक्ट कोई अगर आपके पास आता है सर के दर्द के लिए या फेस के पिंपल्स के लिए या बालों के लिए, तो डायरेक्ट आप उस जगह पर हिजामा ना करो, आओ और सीखो, समझो इसका कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से करना है, किसको पहला स्टेप क्या कवर करना है, सेकंड स्टेप्स में क्या करना है। वरना एक साहब को मैंने पूना में जाते हुए मैंने देखा, उसको नाश्ते करने के रुके थे, ऐसा लगा था कि जैसे किसी ने 4 हैमर किया, जोर से 2 हथौड़े मार दिया है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। लिटरली वो बंदा 15 दिन तक वापस जॉब पर नहीं जा पाया होगा। जो हॉरिबल जो इम्प्रेशन थे, वजह क्या थी। और कोई पेशेंट आकर के हमसे ज़िद करता है कि मुझे सिर्फ सर पे करना है, मुझे बैक पे नहीं करना है, हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कहीं और जा कर के, क्योंकि अगर आप हमारे पास इलाज कराने आए हो, वी ट्रीट हिजामा लाइक आवर बेबी, और हम मेक श्योर करना चाहते हैं कि इससे हर एक को सिर्फ फ़ायदा हो, इससे किसी को नुकसान नहीं हो। और इसके लिए हम जो तरीके से जो हमने ट्रीटमेंट किया हुआ है, दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू शेयर विथ आवर फ्रेंचाइजी कि व्हाट इज़ आवर कंसेप्ट, हाउ वी आर गोइंग अबाउट इट, और क्यों हमारे पास इतना सक्सेस रेट इतना हाई है, क्यों हमारे पास ऑल द वे भोपाल से लोग आ रहे हैं, क्यों हमारे पास ऑल द वे उड़ीसा से बिहार से लोग आकर के इलाज करा के जा रहे हैं। हमारे पास ट्रीटमेंट हो रहा है और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और बहुत सारी जगह पर जो है इलाज ही नहीं हो रहा है। ये देखिए अभी इनका जो निकाला है इन्होंने, जो मॉइस्चर आ गया है कप्स के ऊपर, ये बॉडी के अंदर जो हीट होती है उसकी वजह से ये मॉइस्चर हो जाता है। ये जो है इनका कप निकल गया। अब कप निकल जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्या निशान आया है, और ये निशान कब तक जाएगा ये देखकर समझ में आ सकता है कि 1 से 2 दिन का है ये, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। सो ये तरीका बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए कि 1 से 2 दिन में निशान पूरा हट जाता है। तो भाई मतलब कुछ भी नहीं होता है, मतलब इतना खर्च करोगे आप, 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च करते हो आप हॉस्पिटल में कुछ भी चीज़ के लिए, मतलब आपको बीमारी है या आपको खून में आपकी खराबी है, ब्लड कैंसर है, कुछ भी आप लोग को, तो भाई हिजामा कराओ। भाई जिनको ब्लड कैंसर है उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। नहीं देखिए, जितने भी कैंसरस के केसेस है उसको हिजामा से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, हिजामा से कैंसर का इलाज नहीं हो सकता, उसके साथ में उससे मेडिसिन देनी पड़ेगी। हाँ, हम ये कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ और हिजामा, विद द हेल्प ऑफ हर्बल मेडिसिन वी कैन मेक कैंसर पेशेंट्स लाइफ इजी जी। ठीक है, हमारे पास स्किन कैंसर अच्छा हो गया है, हमारे पास जो है लीवर सिरोसिस अच्छा हुआ है, लीवर कैंसर के केसेस में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया 80%। और अगर कोई डायलिसिस पे जाने वाला है तो हिजामा और मेडिसिन के ज़रिए से उसको डायलिसिस पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और लीवर के फंक्शंस काफ़ी अच्छे हो गए, स्किन कैंसर अच्छे हो गए। तो इसमें हर केस के अंदर ये पर्सनलाइज ट्रीटमेंट है। अब दानिश कर रहा है अपनी बॉडी, ये ब्यूटिफिकेशन के लिए कर रहा है, लेकिन किसी के भी खानदान में अगर कोई सीरियस इश्यूज है, जब भी कोई जैसे नी रिप्लेसमेंट के तक वो पेशेंट चला गया है कि जो एक्चुअली शुरू के नी पेन के लिए गया था डॉक्टर के पास, लेकिन आज वो नी रिप्लेसमेंट तक पहुंचा है। आप ऐसे लोगों को बताइए कि वो हमारे पास आए और अपना ट्रीटमेंट कराए, ताकि उनको नी रिप्लेसमेंट कराना ना पड़े। जो भी लोग हैं जिनकी ब्रीथिंग अनईजी है, जिनके लंग्स के फंक्शन अच्छे नहीं है, तो अगर ऐसे लोग हमारे पास आते हैं तो लिटरली फर्स्ट सेशन के बाद से उनको काफ़ी सारा इश्यूज जो है वो रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। और दूसरा उसके अलावा जो भी हमारे बॉडी में बायोकेमिकल गया है, जो भी हमारे खाने पीने में जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जो डेवलप हो रही है,
अच्छा, जब भी हम कोई गलत चीज़ खाते हैं तो उसका नतीजा ये होता है कि वो गलत चीज़ों का असर हमारे ब्लड में आ जाता है। तो हिजामा करने से वो टॉक्सिक ब्लड हम निकाल लेते हैं। जब वो निकालते हैं तो बॉडी का हीलिंग जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी का जो ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो बहुत अच्छे काम करने लग जाते हैं। ये जो कट्स हो रहे हैं इनके, ये हम सिर्फ इनको प्रिक कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, हिजामा करने वाले भी ऐसा कट करते हैं, लंबे लंबे जो कट होते हैं, उससे रिजल्ट भी नहीं आता है, सिर्फ दिखने के लिए एक ऐसा लगता है कि टॉक्सिन्स बहुत निकल रहा है। असल में हिजामा वो पॉइंट पर, सही पॉइंट पर होना और उसके बाद वहाँ से थोड़ा भी टॉक्सिन्स निकलेगा तो वो अपना रिजल्ट के लिए वो अपना काम कर जाता है। क्योंकि मेन जो पॉइंट पर आपका हिजामा हो रहा है, वो हिजामा होने के बाद वो बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, बॉडी उसको अंदर से हील करना स्टार्ट करती है। देखिए अब इनका निकल गया है, यहाँ से कप्स हमने निकाल दिया। जितने पॉइंट्स पे से कप निकल चुके हैं, यहाँ पर क्या मार्क्स है आप इसको थोड़ा क्लोजअप करके बता सकते हो। ना कोई कट का मार्क्स है, ये जो कप के मार्क्स है ये तो 2-3 दिन में चले जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएगी। तो अच्छा माजून बना के देना पड़ेगा जी, माजून बना के दूंगा, माजू एक अच्छा माजून बना के दूंगा, च्यवनप्राश बना के। अभी ये जो पॉइंट्स दानिश को हो रहे हैं, ये जो पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो अंदर अनवांटेड टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट हो गया होता है, कि अनवांटेड फूड किसी ने खा लिया या फिर कुछ ऐसा खा लिया जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसके वजह से जो अंदर टॉक्सिन्स जमा हो रहा है, या फिर अभी जो 6 महीने 7 महीने से जो लोग घर पे बैठे हुए थे उसके वजह से जो टॉक्सिन्स जमा हो रहा था, उसके बाद जिम वगैरह बंद था, कोई एक्टिविटी नहीं थी, उसके वजह से भी जो टॉक्सिन्स अंदर जमा हो रहे थे, जो उसके वजह से लोग जो स्ट्रेस में आ रहे थे, स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़ के लिए भी हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। ब्लड इम्प्योरिटीज़ के लिए भी हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। किसी के ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हो गई है, ब्लड में इन्फेक्शन है जिसके वजह से उसको सोराइसिस का इश्यूज़ हो रहे हैं, स्किन के इश्यूज़ हो रहे हैं, उसमें हिजामा बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आता है। अभी ये देखिए इनके हमारे कट्स हो गए, लेकिन ये सारे कट्स भी जो हुए हैं ये इसके भी कोई निशान भी नहीं है, प्लस इनको फ़ायदा भी बड़ा हो गया। छोटी चीज़ है, दिखता स्कैरी है हिजामा, लेकिन है नहीं। कि ये जो पॉइंट्स हुए हैं ना, ये एक एक पॉइंट अंदर तक काम करता है, क्योंकि अलग अलग वर्टिब्रास के पास अलग अलग ऑर्गन्स के एक मेन पॉइंट्स हैं। हम उस पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उस ऑर्गन पे रिफ्लेक्ट करता है। दानिश के हुए हैं ये लोअर बैक में, ये पॉइंट्स करने के वजह से हमारा लंबर एरिया काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पर करने के वजह से किडनी, यूरिनरी ब्लैडर के इश्यूज़ हो, लार्ज इंटेस्टाइन के इश्यूज़ हो, उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। वो पॉइंट्स करने के वजह से आपका आपने जो पॉइंट किया है, कोई भी पॉइंट पे अगर आप कप कर रहे हो, कप करने के बाद वहाँ पर जो इंसेशन करते हैं, इंसेशन करने के वजह से बॉडी का सेल्फ हीलिंग सिस्टम वहाँ एक्टिवेट होता है। हम यहाँ से टॉक्सिन्स निकाल रहे हैं, बॉडी वहाँ पर प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रही है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम वहाँ काम करता है, वो चीज़ों को अंदर से ठीक करता है। ज़्यादा टॉक्सिन्स निकलना, ज़्यादा ब्लड निकलना, उसके लिए लोग जो बड़े बड़े कट करते हैं, वो कट करने के वजह से खाली स्किन पे मार्क्स रह जाता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं चलेगा। दानिश ये बोलूँगा कि भले ही 2 मिनट का दर्द हो आपको, अगर 10 दिन का या कितने दिन का भी दर्द हो, कराओ तो अच्छा कराओ, ताकि आपकी बॉडी को रिलैक्स मिले। क्योंकि दूध ये बहुत मतलब अच्छा काम है ये, और आप लोग इतना बाहर का खाते हो, मैं भी खाता हूँ, तो मैं यही बोलूँगा भले ही 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, आपका टाइम जाए, लेकिन अच्छा कराओ ताकि नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट अच्छा मिले। बाकी की बात उज़ैफा भाई बताएंगे कैसा है कैसा नहीं। इसके बाद हम लोग के पास एक पेशेंट आया था,
कि उसने पहले हमारे पास कराता था वो जी। तो उसके बाद उसने एक टाइम के लिए फिर नहीं आया, एक सेशन के लिए, तो फिर उसके बाद वो 1 महीने के बाद आया। तो मैंने उस पेशेंट को पूछा कि भाई क्यों, आप कहाँ पर थे, आप आए नहीं? तो वो बोलता है सर मैंने रास्ते में ना, मेरे को एक ने बताया था कि यहाँ पर भी होता है, तो मैं वहाँ पर चला गया था कराने के लिए। तो मैं वो जब वहाँ पर करा कर आया तो उसकी बॉडी पर जो उसने लास्ट टाइम कराया था 1 महीना पहले, उसके भी निशान थे कट्स के, और ऐसा ब्लिस्टर बन गया था, छाले आ गए थे। तो वो छाले आने की वजह से ऐसा हो गया था ना कि उसको जब उसने जाकर उस थेरेपिस्ट को बताया कि मेरे को छाले आ गए, तो उस थेरेपिस्ट ने उसको बोला कि तेरे को छाले इस वजह से है कि तेरे को जादू हो गया। बोलते हैं जादू वगैरह कुछ नहीं होता मसला ये है ना कि जब कट करते हैं, कट करने के बाद जब हिजामा होता है वहाँ पर और ज़्यादा टाइम तक कप रखते हैं, तो अंदर से जो बॉडी हील करने के लिए जो चीज़ें होती है, जो हमारे बॉडी से निकलता है, तो पहले कप लगा दो ना, तो फिर ये जो है इनका हिजामा हो गया। अब इनको हम ऑयल लगा रहे हैं, ये जो भी पॉइंट्स हुए हैं, जो इंसेशन हुआ है, उसको हील करने के लिए। ये ऑयल भी हमारा खुद का बनाया हुआ है। कुछ हुआ दानिश, कुछ तो मैं फील ये हुआ? बोलूँगा कि मेरी बॉडी पर कितने पॉइंट हुए भाई? 13 पॉइंट्स हुए, 13 पॉइंट्स हुए मेरी 14 बॉडी points पर, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। मैं इतना फ्री बैठा हूँ कि यहाँ बैठ के मैं फोटो पोस्ट कर रहा हूँ। मेरी मतलब इतना रिलैक्स हो गया हूँ मैं पहले से। अगर ये आप लोग गलत तरीके से कराओगे तो गिर जाओगे, इतना जितना खून निकला है जो मेरा, अगर इसको कुछ अलग वे से कराओगे तो आप उतने में गिर जाओगे, जो कि मैं गिरा नहीं हूँ। और मैं इतना खुश हूँ कि मैं अपनी फोटो पोस्ट कर रहा हूँ और एकदम मैं प्रॉपर ब्रीथ कर रहा हूँ। मैं प्रॉपर लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ कराया, और इसका रिजल्ट कल दिखेगा। आज भी अभी भी आप उठोगे, आपको रिलैक्सेशन फील होगा, बॉडी लाइट हो जाएगी। अच्छा लग रहा है, मतलब हाँ खुद मुझे सुकून मिल रहा है। तो गाइस ये बोलूँगा, मैं ये प्रीफर करूँगा, अगर आप मेरी बात सुनोगे तो गाइस यहाँ कांटेक्ट करो, यहाँ पर आओ। भले ही आप 1 घंटा लगा के आओ, 2 घंटा लगा के आओ, अगर आपको सही होना है तो आपको यहाँ आना होगा। आपको आपकी कुछ जो आपकी थेरेपी हो करानी होगी। बिकॉज बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, बिकॉज मुझे सुकून लग रहा है एकदम। क्या हाँ, मुझे कुछ बोलना नहीं, मुझे खाली बस सुकून से मुझे बैठना है। तो यही बोलूँगा कि यहाँ पर आओ, हिजामा कराओ तो मज़े करो। सो ही तो मुश्ताक भाई के बदले में मैं अपना लेग्स को मतलब पूरा घुमा रहा हूँ, ताकि वो मुझे बोल रहे कि बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब मुझे सांस लेने में पहले मतलब मुझे तकलीफ़ हो रही थी, अभी मुझे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो गाइस मैं यही बोलूँगा कि इनसे आओ, इनसे कांटेक्ट करो। ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं चाहता हूँ कि आप लोग जांच भी कराओ, अच्छी जगह से कराओ। और अच्छी जगह यही है, कॉज मैं आपको गलत नहीं बताऊँगा, बाकी बात मुश्ताक भाई बताएंगे। ये एक पेशेंट का अभी हमें मैसेज आया है कि उनका गलत हिजामा ऐसे हुआ है। गैस ये देखिए, ये हिजामा हुआ है उनका, ये है गलत हिजामा और ये है सही हिजामा। ये देखिए, इधर देखो, यहाँ पर आप दिखा। अब ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करो सर, कि वी हैव जस्ट ट्रीटेड दिस दानिश few minutes back and this is so clean, no remarks, and look at this video। पेशेंट ने ये घर पे जा कर के किसी और अच्छे डॉक्टर से कराया हिजामा, और घर पे जा कर के बहुत नाराज़ी के साथ में ये इमेज भेजा। और मैंने कहा कि सर आप लोग रेट पूछते हो, एक्सपीरियंस नहीं पूछते, तो ये नतीजा है। ये इनका हार्ट का एरिया कवर हो गया, शोल्डर्स कवर हो गया, एंग्जाइटी भी इससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगी। जब नेक का सेशन होता है तो ऐसा लगता है जैसे कि मैनुअल स्टीयरिंग ऑटोमेटिक स्टीयरिंग हो गई, उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अच्छा दानिश, डू दिस। See, right after the session, we expect to get result. That's why I'm asking it. Freely कर रहे हो, बहुत आसानी से कर रहे हो। अच्छा, try to touch your toes and see how freely you can do it. Do it 7 times at least. Stand up and do it again. Lungs पे प्रेशर आ रहा है, हार्ट पे प्रेशर आ रहा है? एकदम नॉर्मल, जैसे मैं हमेशा जिम में वर्कआउट करता हूँ। जी जी जी। तो गाइस ये जो फ़र्क मिलता है, ये मिलना चाहिए फ़र्क हिजामा के बाद में। हिजामा कराने का एक मकसद है और मकसद हल होना चाहिए। और जिसको भी देखिए, ये हमारा पूरा ये चार्ट है पेन के लिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, जीआईटी डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम में कोई इश्यूज है, स्किन डिजीज़ है, गायनोकोलॉजिकल ये जो इश्यूज़ है, इनफर्टिलिटी के, पीसीओडी के, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या लेडीज़ के जितने भी इश्यूज़ है,
फाइब्रॉइड है, मेंसेस के इश्यूज है, इन सारी चीज़ों का लेडीज़ डॉक्टर्स लेडीज़ के लिए है। हर ब्रांच के अंदर लेडीज़ डॉक्टर्स है जो बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये देना है, ये पाउडर लेना है, उसके बाद में आपको गर्म पानी से ये पाउडर लिया, उसके बाद में एलोवेरा पीना है। खजूर खाने के बाद ये सबसे पहले ये दोनों चीजें, उसके बाद आप पानी पीने से पहले ये कर लीजिए। उसके बाद जो जो आपको पीना है, गर्म पानी पीना है, खजूर खाना है, ये सब इसके बाद कीजिए। सबसे पहले आपको ये दवाई लेनी है साथ में जी, ये दोनों चीजें लेना है। इसको पानी से लेना है, उसके बाद इसको पीना है, फिर बाद में आप डेट्स खाइए। और ये जितनी भी चीजें हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गिव फूड सप्लीमेंट विच इज सेफ एंड विच इज हेल्पफुल टू अवर बॉडी एंड आवर बॉडी एक्सेप्ट्स इट। हम जब भी जैसे डाइजेशन के लिए ज़ेंटेक लेते हैं, तो ये जितनी भी दवाइयां ये हमारे बॉडी को ये बनी नहीं है, ये फॉरेन एलिमेंट्स की तरह काम करती है और ये हमारी बॉडी को उतना सूट नहीं करती। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने आप को हेल्थी रखें, वो अच्छे खाने पीने से, और गलत चीजों को परहेज करें। ठीक है सर, ये वीडियो को एंड कर देंगे भाई से और कुछ बात करने। ऑलराइट, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइस डिड, मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेक्सी बेबी। और हाँ, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर याद होगा मुश्ताक भाई का, तो इनसे कॉन्टैक्ट करो। और अभी तक मुझे फॉलो नहीं करते, मतलब इंस्टाग्राम क्या करते हो, मतलब इंस्टाग्राम में 6 लाख फॉलो होने वाले, तो जाओ जाके फॉलो करो इंस्टाग्राम पर और मारो प्रेस करो, मतलब अपनी अम्मी को, खाला को, पप्पी को, मामी को, सबको बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। कल 2 लाख पे चलती है। सो ही बाय।